जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में मैं बात करूंगा आखिर कितनी बकवास है ये मीडिया। डीएडीआर के ऊपर केंद्र से सवाल पूछने के बजाय रोज नया एक छापती रहती है। आखिर कौन कौन से अखबार हैं जिन्होंने आज क्या क्या छापा, इसके बारे में बात करेंगे। एक चीज है वो कॉमन है जो आपके लिए, हम सबके लिए फायदेमंद है। दूसरी बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, यानी अफसर और जेएसयू जवानों के बीच में इतना बड़ा भेदभाव, वो भी रिटायरमेंट के बाद, और वो भी किसके लिए? इलाज के लिए। इसका एक आर्टिकल छपा है और सैनिक संगठन हुए हैं उग्र और उन्होंने मांग की कि ऐसा नहीं हो सकता। और तीसरी बात कहते हैं, हाँ जी दोस्तों, एक दुखद समाचार, सेना के 2 अधिकारी घायल और एक ने अपना दम तोड़ दिया है। वो है सेना का एक कैप्टन और एक का चल रहा है इलाज। खबर करते विस्तार से। सबसे पहले हाँ जी, आज बात करूंगा जबरदस्त, तो जबरदस्त में बात करूंगा आज तक नेशनल चैनल, जी न्यूज नेशनल चैनल, न्यूज 24 नेशनल चैनल, हिंदुस्तान नेशनल चैनल और भी चैनल हैं, लेकिन मैंने 4 चैनलों को मैंने सेलेक्ट किया है। आज तक की हेडलाइन है 7th पे कमीशन, दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, डीए को हो सकता है तगड़ा इजाफा। ये आज तक का है। फिर इसके अंदर क्या है वो बाद में बताते हैं। जी न्यूज, नवरात्रि से पहले आई गुड न्यूज, कर्मचारियों का डीए हुआ कंफर्म, मिलेगा 27 रुपए ज्यादा सैलरी। इन्होंने तो कंफर्म भी कर दिया है नवरात्रि से पहले। और नवरात्रि आज से पहले का मतलब नवरात्रि पितृपक्ष का आज आखिरी दिन है, वो भी खत्म। हिंदुस्तान छाप रहा, केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी, 4% बढ़ा डीए, तो खाते में आएंगे 9,104 रुपए। समझें गणित, मैथमेटिक्स, ओके। न्यूज 24 बोला है, दिवाली पर सरकार देगी कर्मचारियों को तोहफा, इतना मिलेगा इंक्रीमेंट। यानी ये नेशनल चैनल है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है, आज तक बोल रहा है कि अब दिवाली के पहले बढ़ेगा और एक चीज है कि 4% बढ़ेगा, दिवाली चमकेगी, जागेगी, और फिर दुनिया भर का 1.5-2 पेज का है। मैंने सिर्फ एक ही चीज निकाली कि मैंने सिर्फ ये कहा है कि 4% बढ़ेगा, 40% हो जाएगा। और पहले दशहरा पर अनुमान लगाया जा रहा था, अब दिवाली से पहले। इसमें कोई नई चीज है नहीं। नई चीज है कि सारे अब 4% का गुण गा रहे हैं। जी न्यूज कहता है, इसी महीने अक्टूबर की सैलरी में एरियर के साथ 4% डीए में बढ़ोतरी, दशहरे से पहले। उन्होंने बिल्कुल कहा है कि इसी महीने, यानी जी न्यूज ने कंफर्म कर दिया है भाई कि इसी महीने अक्टूबर की सैलरी में 3 महीने का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन, वो भी 4%, यानी 40% का इन्होंने अमूल लगा। ये वही लोग हैं जो 3% के गुण गा रहे थे। अब हिंदुस्तान बोलता है 4% कंफर्म, और वो भी ड्यूरिंग नवरात्रि। अब इन्होंने क्या, नवरात्रि के बीच में घोषणा होगी, एरियर भी मिलेगा, ये बात इन्होंने कंफर्म कर दी है। और न्यूज 24 कहता है दशहरे से पहले 4% कंफर्म, और आपको 9,104 का गणित समझा रहा है। और वो गणित कुछ भी नहीं कि आपकी इतनी बढ़ेगी, आपकी बेसिक पेंशन है तो एक फॉर्मूला लेकर के अपना छाप रहे हैं। बट इनको ये शर्म नहीं आई कि सरकार ने जब आज 2 बार इस महीने में कैबिनेट बैठक की और ये जाकर के माइक अड़ा के चुपचाप सावधान बैठ जाते हैं, जैसे फौज में बैठते हैं। इन्हें नहीं पूछेगा, सरकार पर सवाल ने पूछा कि डीए अब तक क्यों नहीं अनाउंसमेंट कर रहे। भाई अनाउंसमेंट कब होगा? हर बार सितंबर के लास्ट वीक में हो जाता था, इस बार क्यों नहीं हो पा रहा? आखिर क्या मजबूरी है? क्या सरकार सोच रही है? क्या सरकार कर रही है? केंद्रीय कर्मचारी परेशान है, क्यों इस बात को कंफर्म करने, क्यों ऐसे सवाल पूछने से डर रही है मीडिया और छाप रही है जो उसके दिमाग में आ रहा है? ये तो आम आदमी भी छाप लेगा। फिर मीडिया और आम आदमी में अंतर क्या रहा? बात ये नहीं छापा कि फेडरेशन परेशान है, वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी जा रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। पेपर, नेशनल पेपर के कम 100 पेपर उस दिन 11 अक्टूबर के शाम को 10 अक्टूबर को छापना शुरू कर दिया कि कल कंफर्म होगा। फिर जब आप छापते हो तो उनसे सवाल पूछ सकते हो, कोई एहसान तो नहीं हो रही। लेकिन नहीं, आजकल मीडिया बस ऐसे ही है, सब अपना टाइम पास कर रहे हैं। बाकी छोटे मोटे यूट्यूबर की बात छोड़ो, ये बड़े बड़े अरबों रुपए कमाने वाले हैं और इनका काम है देश की दशा और दिशा तय करना, सरकार पर अंकुश लगाना, सरकार से सवाल पूछना, चाहे वन रैंक वन पेंशन के हो, चाहे आपके और डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे ओपीएस का मामला हो। लेकिन ये नहीं, ये सरकारी एजेंट की तरह रह गए। आप देख सकते हो, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। किसी ने छापा था कि आज जब इतिहास कभी गवाह दिया जाएगा तो ये जो 10 साल में जो मीडिया न्यूट्रल रही है, ये बहुत बड़ा सेटबैक रहेगा देश के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी बात छोड़िए, अब मैं बढ़ता हूं। ईसीएचएस की एक खबर है। हाँ जी दोस्तों, ईसीएचएस में भेदभाव से परेशान पूर्व सैनिकों ने जताया विरोध। और ये 11 अक्टूबर को पूर्व सैनिक लीग ने कॉन्फ्रेंस किया। ईसीएचएस मंडी पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है
उनके अध्यक्ष श्री सूबेदार शेर सिंह ने कहा है कि बीमार सैनिक हो या उसके परिजन हो, कम से कम बहुत बुरा लगता है, वहां तो भेदभाव मत करो कि यानी ईसीएच हमें रेफर कर देता हॉस्पिटल, वहां पर भी जो भी सुविधाएं वो अलग अलग हैं, वहां देखने में बुरा लगता है। उसके बाद इस प्रकार की डिस्चार्ज होते तो दवाइयां लिखी जाती हैं, वो ईसीएच में नहीं मिलती, हम पर्चे लेके घूमते हैं। एक तो हम खरीदते हैं और फिर हम पर्चा लेके 4 जगह घूमते हैं, हमारा पेट्रोल खर्च होता है, समय खर्च होता है, शारीरिक तकलीफ होती है, किसी के पास कोई डिपेंडेंट नहीं। तो ऐसी असुविधा हो रही है कि ईसीएचएस से मतलब कहते हैं ना, ईसीएचएस से लोगों का दिल रूठ रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिसिन हो या ट्रीटमेंट हो, इतना बड़ा भेदभाव अब सहन नहीं होता है और ये युग चला गया कि जब ये भेदभाव स्वीकार किया जा सकता। अब अलग अलग लीग हैं और अलग अलग सैनिक संगठन इसका विरोध करते रहेंगे, करते हैं और करते आएंगे जब तक हमें पूर्ण तरीके से समान अधिकार, समान न्याय नहीं मिलता। ये बात मेडिसिन की है, ये बात इलाज की है, ये बात जिंदगी की है, ये बात पेंशन हम बराबर नहीं चाहिए। हमें बैठने की सुविधा आप जो मर्जी करिए, लेकिन हम वहां जाते, हमारा मकसद है कि हमारा सही इलाज हो और सही इलाज के हम हकदार हैं, वो हक चाहिए हमें। और जबरदस्ती उन्होंने ये आर्टिकल छापा है। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था हेडलाइन में कि 2 सेना के अधिकारी घायल हुए और एक ने तोड़ा दम, जो कैप्टन रैंक का है। हाँ जी दोस्तों, ये देहरादून जा रहे थे सेना के अधिकारी जिनका नाम है कैप्टन सृजन पांडे, गोमती नगर लखनऊ के, और एक एयरफोर्स अधिकारी सिद्धार्थ मेनन। और ये बड़ी स्पीड में इनकी कार थी और एक कंटेनर से टकरा गई। और कंटेनर से टकराने के बाद आप समझ सकते हो कि मौके पर ही कैप्टन सृजन पांडे भगवान को प्यारे हो गए और दूसरा एक सेना का अधिकारी है, वो एयरफोर्स का अधिकारी, उसका इलाज चल रहा है। हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं और हमने इतनी तेज गति से बचना होगा। आजकल कहते हैं सेना में कि सामने वाला अंधा है, गाड़ी अपनी ड्राइविंग को अपने तरीके से रखो। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।